जो आपके लिए झूठ बोलेगा वही आपके खिलाफ भी झूठ बोलेगा। अक्सर बच्चों के अप्रत्याशित सवालों से अधिक सीखने को मिलता है बजाय पुरुषों के भाषणों से। किसी व्यक्ति को यह दिखाना कि वह गलती पर है एक बात है, और उसे सत्य से अवगत कराना दूसरी बात है। माता पिता आश्चर्य करते हैं कि धारा कड़वी क्यों है, जबकि उन्होंने स्वयं स्रोत को विषाक्त किया है। हम कौन होते हैं किसी को यह बताने वाले कि वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। नए विचारों पर हमेशा संदेह किया जाता है और आमतौर पर उनका विरोध किया जाता है केवल इस कारण से कि वे पहले से आम नहीं होते। जैसे आंखों के लिए प्रकाश होता है, वैसे ही समझ के लिए ज्ञान होता है। हमारी आय हमारे जूतों की तरह होती है। अगर बहुत छोटी हो तो वो हमें कष्ट और पीड़ा देती है, लेकिन अगर बहुत बड़ी हो तो वो हमें ठोकर मारने और गिराने का कारण बनती है। अधिकांशतः फैशन कुछ नहीं बल्कि धन का दिखावा है। जब लोग एक ही स्थान पर लगातार चलते रहते हैं तो एक रास्ता बन जाता है। अपनी ताकत को जानने पर ही हम ये बेहतर समझ पाएंगे कि किस कार्य को सफलता की उम्मीद से हाथ में लेना चाहिए। जो चीजें आपके पास नहीं हैं, उन्हें उन चीजों का उपयोग करने से न रोकें जो आपके पास हैं। पुस्तकों के साथ हम महान व्यक्तियों के कंधों पर खड़े होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों द्वारा लगाए गए बंधनों और हिंसा से मुक्त होना। बहुत कुछ सीखने की महान कला यह है कि एक समय में थोड़ा थोड़ा करें। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उसके अनुभव से परे नहीं जा सकता। शिक्षा एक सज्जन की शुरुआत करती है, लेकिन पढ़ाई, अच्छी संगति और चिंतन उसे पूर्ण करते हैं। मैंने हमेशा यह सोचा है कि मनुष्यों के कार्य उनके विचारों के सबसे अच्छे व्याख्याकार होते हैं। जहां कानून समाप्त होता है, वहीं अत्याचार शुरू होता है। विद्रोह लोगों का अधिकार है। हर व्यक्ति का अपने ही व्यक्तित्व में अधिकार होता है। इस पर केवल उसी का हक होता है और किसी का नहीं। एक ही चीज है जो लोगों को विद्रोही आंदोलन में इकट्ठा करती है, और वह है उत्पीड़न। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना एक ऐसा सत्य है जो मानव समाज को विनियमित करता है, और केवल इसी से कोई भी सामाजिक नैतिकता के सभी मामलों का निर्धारण कर सकता है। बच्चों में जिज्ञासा ज्ञान की भूख होती है। बच्चों के मूर्खतापूर्ण कार्यों में पूरी तरह से लिप्त होने और अपना समय नीरसता से बिताने का मुख्य कारण यह है कि उनकी जिज्ञासा को अवरुद्ध किया जाता है और उनकी पूछताछ को नजरअंदाज किया जाता है। अच्छाई और बुराई, इनाम और सजा, एक तर्कसंगत प्राणी के लिए केवल यही प्रेरणाएं हैं। व्यक्ति की खुशी या दुख अधिकतर उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। मुझे मत बताओ कि मैं क्या नहीं कर सकता। हर आदमी अपने साथ एक कसौटी लेकर चलता है। अगर वह इसका उपयोग करना चाहे तो असली सोने को सतही चमक से, सत्य को दिखावे से अलग कर सकता है, और वास्तव में इस कसौटी का उपयोग और लाभ
जो कि प्राकृतिक बुद्धि है, केवल पूर्वाग्रहों को अपनाने, अतिविश्वास और अपने दिमाग को संकीर्ण करने से ही खराब होता है और खो जाता है। लड़ाई में सफलता का मतलब है अपने प्रतिद्वंद्वी से उस तरह से नहीं लड़ना जैसा वह चाहता है। सत्य को सत्य के लिए प्रेम करना इस दुनिया में मानव पूर्णता का मुख्य भाग है और यह सभी अन्य गुणों का बीज है। प्रकृति द्वारा सभी मनुष्य समान होते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का समान अधिकार होता है, बिना किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा या अधिकार के अधीन हुए। सभी समान और स्वतंत्र होते हुए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या दूसरे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी संपत्तियों में सबसे कीमती है स्वयं पर हमारा अधिकार। जो आपको चिंतित करता है वही आपका मालिक बन जाता है। लोग सरकार को वह शक्ति नहीं सौंप सकते जो उनके लिए स्वयं करना अवैध हो। कानून का उद्देश्य समाप्त करना या प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता को सुरक्षित और विस्तारित करना है, क्योंकि सभी सृजित प्राणियों की स्थितियों में जो कानून के सक्षम है, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। इच्छा का अनुशासन चरित्र की पृष्ठभूमि है। पढ़ने से मन केवल ज्ञान की सामग्री से भरता है। यह विचार करना है जो हमारे द्वारा पढ़ा गया है उसे अपना बनाता है। समझ में सुधार दो उद्देश्यों के लिए है। पहला, हमारे अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए। दूसरा, हमें इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने और समझाने में सक्षम बनाने के लिए। शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को किसी एक विज्ञान में पूर्ण बनाना नहीं है, बल्कि उनके मन को इस प्रकार खोलना और व्यवस्थित करना है कि जब वे किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करें तो वे उसमें सक्षम बन सकें। धैर्य अन्य सभी गुणों का रक्षक और समर्थन है। चेतना वह अनुभूति है जो मनुष्य के अपने मन में होने वाली घटनाओं की होती है। सभी चीजों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे दृढ़ता से पकड़ो। विवेक हर चीज में हमारा अंतिम निर्णायक और मार्गदर्शक होना चाहिए। दुनिया के खिलाफ एकमात्र रक्षा इसका गहन ज्ञान है। मन की कठोरता या जड़ता सत्य के प्रति नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह के प्रति समर्पण से होती है। जहां कोई इच्छा नहीं है वहां कोई उद्योग नहीं होगा। विश्वास का मतलब है किसी प्रस्ताव को मान लेना जो तर्क से नहीं बल्कि प्रस्तावक की विश्वसनीयता पर आधारित होता है। वास्तव में श्रम ही हर चीज में अंतर लाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो एक सामान्य शक्ति प्रदान करते हैं जिसे किसी भी दिशा में लागू किया जा सकता है और इनका सभी को अध्ययन करना चाहिए।